अस्सलाम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जहाँ कल की वीडियो एंड किए थे आज वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जर्दा टेस्ट किए थे और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। जिया फिर गई थी मार्केट क्योंकि दूध लाना था ना गाजर के हलवे के लिए, और साथ ही साथ में ना मैगी भी लेकर आई थी। तो आके यहाँ पे पैसे का हिसाब भी दे रही है। तो बस यहाँ पे देखिए 2 पैकेट मैगी आया है और 1 दूध का पैकेट। आज एकदम मन ही नहीं कर रहा था मार्केट जाने का, बहुत बोली लेकिन हम नहीं गए। फिलहाल देख लीजिए जर्दा इसमें ना थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब बर्तन झुरमुट का फैला हुआ है और जिया बोली ना कि थोड़ी देर बाद वो फिर खाएगी। तो बस यहाँ पर हम अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर रहे हैं गाजर के हलवे की, और दूध को भी ना गर्म कर देते हैं और गाजर को ना सीटी लगा देते हैं जैसे उबलने के लिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि गाजर ना पूरा ऊपर तक भरा है और अभी जब खोलेगा ना तो वो वैसे भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा होल करके और उसमें दूध डाल दे रहे हैं और थोड़ा देर इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो ना सॉफ्ट हो जाएगा और फिर कम भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें ना सीटी लगा देंगे और 1-2 सीटी, बस इतना ही काफ़ी है। फिलहाल हम यहाँ पे जिया से पूछ रहे थे कि खाओगी कि खाली कर दे, तो वो बोली ना कि जब भी खाएगी तो वो गरम करके खाएगी, तो इसीलिए खाली मत करिए, और जब खा लेगी तो वो बर्तन खुद ही उसमें डाल देगी। तो फिलहाल यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है और ये यहाँ पे देखिए तो गाजर भी थोड़ा सा कम हो गया ना, और दूध हमें कम लग रहा था। दूध तो देखिए कम था ही, क्योंकि गाजर के हलवे में मेरे ख्याल से आधा किलो तो पूरा ही दूध डाल देना चाहिए, लेकिन अब 1 ही पैकेट था, उसी में हमको अभी चाय भी पीना है कल तक, तो दूध नहीं है। अब जितना दूध रहेगा उतने में ही बनेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ना चाउमीन मंगा लिए क्योंकि आज ऑलरेडी पेट भरा भरा सा था और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हाँ हम खाना बनाएं, और अब सिर्फ हम ही दोनों के लिए था तो क्या बनाते। तो हम रात में चाउमीन बनाए खाए और उसके बाद गाजर का हलवा कुछ नहीं बनाए क्योंकि थक गए थे, तो फिर हम ना सो गए थे। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम में जिया अभी तक सो रही है और आज मौसम बहुत भयानक वाला ख़राब है। सुबह उठे ना तो देखिए कि एकदम ही धूप ऊप तो कहीं नहीं, लेकिन कोहरा और एकदम धुंध सब चीज़ें था। तो बस हम आ चुके हैं किचन में। अभी सुबह का ना 7:15 7:30 के लगभग हो रहा था और चाय हम पी चुके थे और उसके बाद अपना काम ना शुरू कर रहे थे क्योंकि जिया सो रही थी। अब बैठे बैठे हम क्या करते, तो हम सोचे चलो कम से कम गाजर का हलवा ही बना लेते और नाश्ते की भी तैयारी कर लेते। अब रात में ना खाना नहीं खाए थे तो सुबह उठते के साथ ना पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट था, तो नाश्ता तो भैया अच्छा बनाना ही था। तो फिलहाल पहले गाजर का हलवा चढ़ा देते क्योंकि इसको भुनने में ना टाइम लगेगा। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें देसी घी डाल दिए और उसके बाद इसमें ना छोटी इलायची और ये जैसे डाल देंगे लौंग वोंग जो भी है। तो फिलहाल के लिए हम अभी यहाँ पे सिर्फ छोटी इलायची डाल रहे हैं क्योंकि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते ना, जिया को नहीं पसंद है और फिर बच्चे ना खाए तो ऐसा बनाने से क्या फ़ायदा। तो बस यहाँ पे जैसे ही वो इलायची थोड़ा सा भुना, इसमें जो गाजर उबाल के रखे थे तो वो डाल दिए हैं और बस अब इसको भुनेंगे। भुनने में टाइम भी लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो मान के चलिए। तो धीमी धीमी आँच पे ना इसको भुनते जाएंगे। और जो खोआ लेकर आए थे, परसों लेकर आए थे, और अभी तक गाजर का हलवा नहीं बना और डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे फ्रीज नहीं है ना, तो कहीं खोआ ख़राब ना हो जाए। लेकिन खोआ अच्छा था, यानी एकदम फ्रेश था, क्योंकि वो पहले हमें ना बासी ही दे रहे थे फ्रीज में का, लेकिन जब हम उनसे बोले ना कि नहीं हमें फ्रेश चाहिए तो फिर वो हमको ताज़ा वाला दिए थे, इसीलिए इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुआ। तो उधर हम चढ़ा के और फिर इधर का ना बर्तन धो रहे थे क्योंकि रात में फिर हम सो गए थे, जो हकीकत थी, क्योंकि थक गए थे तो बर्तन थोड़ा सा पड़ा था। जिया बोली थी कि मम्मी धो दे, तो हम बोले नहीं रहने दो, सुबह धो देंगे। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना क्योंकि गर्म पानी है, तो जब भी हाथ लगाइए तो ऐसा अस्कत नहीं लगता है, बस ये लगता है कि चलो ठीक है जल्दी से बर्तन धो के हट जाओ। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक तरफ तो गाजर का हलवा चढ़ गया है और एक तरफ ना सब्जी चढ़ा देते हैं। और बहुत दिनों बाद ये वाली जो कढ़ाई है ये निकाले हैं। तो ये कढ़ाई आप लोग को पहले भी कभी नहीं पसंद थी और आज भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे बर्तन थोड़ा सा कम है तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। और सोचे कि ये जो दोनों कढ़ाई है ना, जो पुरानी वाली है, इसको दे के ना कोई एक नया ले लेंगे, लेकिन बस ये कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ ऐसे वैसे में ना दिक्कत हो जाती है।
फ़िलहाल के लिए चलिए, पहले तो जब हम स्टार्ट किए थे कि क्या बनाएँ, तो मेरे पास ना ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था, तो हम सोचे कि आलू और मटर डाल के थोड़ी-सी सब्ज़ी बना लेते हैं और पूड़ी बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम जब पालक देखे तो पालक ख़राब हो रहा था और आए हुए हम लोग को 2 दिन तो हो ही गया। तो अब सोचिए कि पालक का क्या हाल हो रहा होगा, तो बस हम सोचे कि लाओ इसे फिर पालक भी डाल दें। और ये वाली जो रेसिपी है ना, यकीन मानिए कि इसका कोई भी ऐसा प्लानिंग नहीं था, ये ऐसा हम नहीं बनाते। लेकिन बस जो-जो समझ में आ रहा था ना करते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और इसे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा फिर कहिएगा बहुत यम्मी लगता है। तो बस सरसों का तेल गरम हुआ, इसमें थोड़ा-सा जीरा डाल दिए थे, उसके बाद प्याज डाल दिए थे और हरी मिर्च डाल दिए थे और इसमें खलबट्टे में डाल दिए हैं लहसुन और थोड़ा-सा इसमें अदरक डाल दिए छिल के। और इसको जो कूट के और फिर इसमें डालेंगे। फिलहाल के लिए तो प्याज लाल कर लेते हैं। और इधर ना आलू और मटर दोनों ही छिलके काट के और पानी में रखे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मिक्सी का कोई ऑप्शन नहीं, मिक्सी है ही नहीं, तो इसीलिए खलबट्टा से कूट के बनाए थे। और अगर आपके पास है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। वैसे इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। लहसुन वसुन ना अगर कूट दीजिए तो वो जब तक सब्जी बनता है तब तक उसी में घुल मिल जाता है, तो पता नहीं चलता है। और ये वाली मेरे ख्याल से रेसिपी ना बैचलर वाली है, जैसे बच्चे जो कॉलेज वॉलेज में होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो इसीलिए उनकी जो रेसिपी है ना इतनी यमी बनती है। क्योंकि कोई ऐसा परफेक्ट वाला कुछ भी नहीं था, जो समझ में आए वही डाल दो, तो उससे भी ना कभी कभी दिल से बनाई हुआ चीज़ काफ़ी अच्छा है। और हमें पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिया को इतना पसंद आएगा, क्योंकि पालक की सब्ज़ी उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जब पालक ऐसे डाले पहले डर भी लग रहा था कि डाल तो दे रहे, पता नहीं खाए नहीं खाए, लेकिन जब दिल से खाई ना तो बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल के लिए प्याज जैसे ही लाल हुआ, इसमें आलू और मटर दोनों डाल दिए, थोड़ा सा भुने। और इसमें जो अदरक और लहसुन था ना जो कूटे थे, वो इसमें डाल दिए हैं। और बस अब क्या, और मेरे पास यहाँ पे ना कोई मसाले का भी ऑप्शन नहीं था। मसाला लेकर तो आए थे लेकिन बेसिक वाला ही बस लेकर आए थे, हड़बड़ हड़बड़ में जितना समझ में आया उतना लेकर आए थे। तो इसमें हल्दी और नमक डाल दिए हैं। और बस अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देर ढक देंगे ताकि ये आलू और मटर अच्छे से पक जाए, गल जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। और एक तरफ मेरा जो गाजर का हलवा है वो भी धीमी धीमी आंच पे ना भुनता हुआ जा ही रहा है। भुन गया है, एकदम अच्छा हो गया, यानी जितना था उसका हाफ हो गया। ऐसा लगा कि कलर चेंज हो गया है और अब इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, 1 पाव खोआ लाए थे, उसमें कल तो हम थोड़े से खोए का जर्दा भी बना दिए और उसके बाद भी ना आधा ही खोआ डाले। तो ये तो महान वाला काम है। और दूध भी कम डाले थे। उसके बाद फिर बीच में मुझे ऐसा लगा कि हाँ खोआ कम है, तो बाकी जो खोआ था हम वो भी डाल दिए। साथ ही साथ में यहाँ पे ना चीनी भी स्वाद अनुसार, जितना आप लोग मीठा खाते हैं उतना इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। देखिए, ठंड में गाजर का हलवा नहीं बनाए तो क्या बनाए। और गाजर के हलवे में अगर जितना खोआ घी ये सब बचाएंगे तब तो और महान हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ना पैकेट वाले जो मसाले वो पड़े हुए थे, जो हम देखे तो मेरा ध्यान गया, तो हम कह अरे तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो चेक किए कि कौन एक्सपायरी हो चुका है, कौन अभी तक ज़िंदा है। तो बस एक सब्ज़ी मसाला सही था और ये जो मैजिक मसाला है ना ये भी सही था, तो दोनों को डाल चुके हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं पालक। तो जितना भी पालक था मेरे पास 2 था बंडल वाला जो, तो वही डाल दिए थे। और उसके बाद इसको ढक के छोड़ दिए थे ताकि पालक भी अच्छे से वो पानी छोड़ के गल जाए और सब्जी उब्जी सब कुछ मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा झमेला नहीं था, लेकिन सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद इसको ढक दिए थे, ढक के छोड़ दिए थे ताकि ये पक जाए आराम से। और उतने दिन में जो मेरा गाजर का हलवा था वो भी भूनते जा रहा था। और गाजर के हलवे में ना खोआ डालने के बाद हम इसको आधा पौन घंटा तक भुने, तो उससे क्या होगा, खोआ बहुत अच्छे से भुन जाएगा और आपका जो गाजर का हलवा है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पे फ्रिज है नहीं, तो एक थोड़ा सा और भी डर था। और गाजर में जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, जैसे खाने में पानी पानी सा लगता है, तो वो भी जो पानी था वो भी जैसे भुनते भुनते ही उसका पानी जो है वो जल जाएगा और गाजर का हलवा बहुत यमी लगेगा। फिलहाल इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हम लेकर आए थे, हमें तो पहले ही पता था ना कि खोआ जाएंगे लेने के लिए, गाजर का हलवा बनाएंगे, तो बस लेकर आए थे और इसमें डाल दिए। जितना भी खोआ था हम ना सारा डाल दिए थे, लेकिन फिर भी ना
कम था क्योंकि 2 किलो गाजर था और 2 किलो गाजर में 1 पाव भी नहीं डालेंगे तब तो बेकार ही है ना। लेकिन अभी हम भून दिए थे और ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा था, ठीक था। तो और पेड़ा-वेड़ा मँगा के इसमें डाल देंगे। तो फिलहाल लास्ट में ना हमें सब्ज़ी में नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो हम इसमें ना काला नमक ऐड कर दिए। नमक तो था नॉर्मल, लेकिन काला नमक का टेस्ट ना अच्छा लगता है। तो इसमें काला नमक, टमाटर सब कुछ डाल-वुल के और उसको ना थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ दिए थे, ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। इधर मेरा जो गाजर का हलवा है वो भी एकदम परफेक्ट वाला तैयार हो चुका है, तो इसको कर देते हैं साइड। और सब्जी भी एकदम तैयार हो चुकी है। बस इसमें ना जो टमाटर है, टमाटर को गलने भर की देरी है। तो बाकी अब इसमें पानी डाल दिए, जितना आपको पतला गाढ़ा जितना भी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद इसको 5-10 मिनट ना पकने देंगे ढक के, ताकि पानी पानी वाला टेस्ट ना आए, थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाए। तो उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और अब चलते हैं ना पूड़ी ओड़ी की तैयारी करते हैं। आटा ना हम सान चुके थे, तो बस आटा सना हुआ है ही, और साथ ही साथ में ना फ़ोन भी आ गया था, तो हम फ़ोन पे भी थोड़ा सा बातचीत करने लगे थे। और उसी में ना बाकी जो तैयारी है वो भी मेरी हो रही थी। और सुबह सुबह ठंड के टाइम में गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी गाजर का हलवा, आहा बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, बनाने वाले को पता चलता है कि ठंड के टाइम में किचन में जाना कितनी बड़ी जंग है। लेकिन अगर एक बार घुस जाइए ना, तो उसके बाद फिर मन लग जाता है किचन में। लगता क्या है, लगाना पड़ता है। और सब जब जैसे कोई चीज़ बनाइए, सब लोग खुश हो जाएं और सब लोग मज़े से खाएं, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे पूड़ी उड़ी बेल के हम रख चुके हैं, और साथ ही साथ में गैस पे ना रिफाइंड भी चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए। तो यहाँ गर्म हो चुका है। और बहुत ज़्यादा तो पूड़ी बनाना नहीं था, क्योंकि हम और जिया 2 ही लोग थे ना, तो बस हम दोनों के लिए। तो और फ़ोन पर बात मेरी हो रही थी, और उसके बाद हम यहाँ पर अभी तो 3 लोग हैं ना, क्योंकि ये भी बाहर हैं, जीसू भी बाहर है, मम्मी भी हैं, तो हम 3 ही लोगों से बात करते हैं। तो वही बस सुबह का फ़ोन सबका आने लगता है। जीसू जब ऑफ़िस जाता है तब फ़ोन करता है, तो उतने में ही उससे बात होती है। उसके बाद ऑफ़िस में रहता है तो व्हाट्सएप भी नहीं चेक करता है, वो इतना ज़्यादा बिज़ी होता है। उसके बाद जब रूम पे जाता है ना, तब जाके कहीं उससे बातचीत होती है, वो भी थोड़ी ही देर होती है। मम्मी खाना खाने जा रहे हैं, मम्मी ये, बस इतने में ही वो उसकी बात ख़त्म हो जाती है। तो सुबह का जो टाइम होता है, तो वो थोड़ा-सा इत्मीनान से बात तो कर लेता है। तो फिलहाल मेरी जो पूड़ी सब्ज़ी सब कुछ रेडी हो चुका है, और जिया भी उठ चुकी है। तो जिया उधर बेड वोड ठीक कर रही थी, तब तक हम यहाँ पे ब्रश करने के लिए आ गए। ब्रश कल मार्केट हम लोग गए भी थे, परसों भी, लेकिन ब्रश लेकर नहीं आए हैं। तो ब्रश के बिना ही सब चीज़ हो रहा है। मार्केट 10 बजे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन बस ये है कि ब्रश ही नहीं आ पा रहा है। याद ही नहीं पड़ता, मार्केट जाइए ना तो उसके बाद ध्यान ही से उतर जाता है क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर जिया बेड वोड ना ठीक कर चुकी है। उसके बाद यहाँ नाश्ता लगा रहे। हम जिया से बोले कि बेटा गर्मा गर्म है, और चलो फटाक से नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी का काम होगा। देखिए, गर्मा गर्म नाश्ता जल्दी नहीं मिलता है, तो और जैसे कि ठंड के टाइम में अच्छा लगता है गर्मा गर्म। तो वही हम उसको बोले कि बाकी जो काम है वो बाद में होगा, पहले हम लोग पेट भर नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि रात में भी खाना नहीं खाए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं, और यकीन मानिए कितनी बार हम बता चुके होंगे कि सब्जी वाकई बहुत अच्छी। और अभी जब निकल रहा था ना, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं जिया खाएगी कि नहीं खाएगी, लेकिन जैसे ही खाई तो बोली हाँ मम्मी अच्छा लग रहा है। फिलहाल चलिए हम लोग भी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सभी के यहाँ भयंकर पड़ रही है, और हमारे यहाँ तो और भयंकर पड़ रही है, बहुत ठंड है। तो बहुत अच्छा लगा ये पूरी सब्जी एकदम एंजॉय करके। और गाजर का हलवा भी ना, खोआ कम था लेकिन अच्छा लग रहा था, जैसे गाजर का टेस्ट अच्छा आ रहा था। ये चीज़ है, थोड़ा सा खोआ कम लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा खोआ और होता ना तो और अच्छा लगता। फिलहाल हम लोग नाश्ता वास्ता करके बैठे थे। जिया मेरे लिए चाय बना के लेकर आई, और यहाँ ये जीनी के साथ ना खेल रही है। और बस हम लोग भी, क्योंकि सारा दिन कोई काम तो था नहीं, सिर्फ फ़ोन चलाओ और बस खेलते रहो बैठे रहो, तो यही चल रहा था। चाय वाय पी चुके हैं, और अभी शाम का टाइम है। और दोपहर में हम लोग ना, जिया मैगी बनाई थी तो मैगी ही खाए थे। ये बनाने नहीं दी, बोली मम्मी आप थक गई हैं रहने दीजिए, क्या खाना बनाएंगी हम ही लोग। ऊपर से जो सुबह वाली जो सब्जी थी ना,
वो भी थोड़ी-सी बची हुई है, तो रात में हम लोग वही खाने वाले हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि जिया बोली कि म मम्मी जो सब्ज़ी बची हुई है वो हम लोग रात में खा लेंगे, पूड़ी बना दीजिएगा गरमा-गरम और हम लोग खा लेंगे। तो फिलहाल आज टेंशन बिल्कुल भी नहीं था, तो सारा दिन सोए तो नहीं लेकिन हाँ, लेटे ही थे और फ़ोन चलाए, वीडियो एडिट किए, तो यही सब हो रहा था। क कभी-कभार तो आराम मिलता है। और अभी यहाँ है ना तो उतना काम भी नहीं है और ज़्यादा काम का टेंशन भी नहीं है, तो वही सब है। फ़िलहाल के लिए चलिए यहाँ पर बेड वोड तो ठीक हो चुका है और अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो बस उठे थे कि मार्केट जाने के लिए, तो हम सोचे कि बेड वोड ठीक कर दें क्योंकि आएँगे ना, अच्छा नहीं लग रहा था ना सारा दिन इसी पर पड़े हुए थे, वैसे ही छोड़ के और चले जाएँ। तो जिया यहाँ पे तैयार हो रही है और अब हम तैयार होने जा रहे हैं। मार्केट जाइए तो थोड़ा-सा तो बन-सवर के जाना ही पड़ता है ना, नहीं तो 4 लोग दिखेंगे तो कहेंगे ओ देखो ऐसे ही चली जा रही है, देख के अच्छा नहीं लगता है। और जब यहाँ पे निकलिए ना तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो खड़े होके बात करने। और जिया यही सब चीज़ से ना बहुत डरती, क्योंकि हम जब निकलते हैं कोई ना कोई मिल जाता है तो खड़े होके बात करने लगते हैं और जिया खड़े होके मुँह देखती रहती है कि चलिए, 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 तो ये चीज़ हो जाता है। यहाँ पे सब जान-पहचान के हैं, तो निकलिए तो मुलाकात सबसे हो ही जाती है। फिलहाल के लिए चलिए हम लोग निकल गए हैं और जिया ताला बंद करी। ये ताला ना हमसे कभी नहीं बंद होता, ना ही खुलता है। फिलहाल के लिए बाहर का मौसम देख लीजिए, कोहरा ही कोहरा था और जैसे रोड पे उतनी भीड़ भी नहीं थी। हाँ, जो लोग टहलने वाले हैं, जो शाम के टाइम टहलते हैं या जिनको मार्केट जाना रहता है कुछ काम से, कोई दूध लेने, कोई बच्चे ट्यूशन, तो ये देखिए बच्चे ना सब ट्यूशन से आ रहे थे और गजब का कोहरा था। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट ना पहुंच चुके हैं और दूध ले लेते हैं। यहाँ से दूध लेना था क्योंकि चाय के लिए तो दूध चाहिए ही ना, तो और भी कुछ काम था लेकिन बस ये है कि ध्यान ही नहीं पड़ रहा था। वहाँ से निकले तो उसके बाद डाई लेना था, क्योंकि बाल मेरा ना आप लोगों से कह रहे थे ना कि कलर करना है, तो डाई नहीं लिए थे वहाँ से, तो यहाँ से ना इनके यहाँ से चलिए डाई ले लेते हैं। तो जिया डाई ले रही थी और हम बोले कुछ और भी है, अभी देखिए यहीं पर है लेकिन ब्रश नहीं लिए, याद ही नहीं पड़ा कि हाँ ब्रश लेना है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो जिया बोली कि मम्मी हम मोमोज़ खाएंगे, और ये जो है ना इनके यहाँ से हम लोग मोमोज़, पहले ऐसा लगा कि हम लोग इनके यहाँ से मोमोज़ नहीं खाएं अभी नया, और जब पास आए तो देखे तो पहले ये ना ठेले पे लगाते थे, तो यहाँ पे मैगी कह रहे मोमोज़ और चाउमीन लगाते थे। तो जब पास में गए तो देखिए ये तो वैन में आ गए हैं, तो वहाँ से मोमोज़ लिए। उसके बाद हम मार्केट आ चुके थे क्योंकि घर में सब्ज़ी-वब्ज़ी नहीं था, तो टमाटर, धनिया पत्ती और प्याज ये सब लिए, हरी मिर्च उर्च ये सब लेके उसके बाद हम लोग इधर आए, तो ये वाला ना रामला मैदान के सामने ही था। और जब हम लोग वहाँ दूध लेने के लिए गए तो वहाँ से ब्रेड नहीं लिए क्योंकि याद ही नहीं था। फिर आते समय यहाँ से ब्रेड लिया, 50 रुपए का ब्रेड। हमके इतना बड़ा ब्रेड लेने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अब ले ली तो चलिए 2-3 दिन खाएंगे। तो ये देखिए हरी मिर्च है, टमाटर है और हरी धनिया है, ये लिए हैं, दूध है और ये डाई का पैकेट है। ठीक है, यानी हम लोगों की जो शॉपिंग है वो हो चुकी है। दूध का पैकेट अब कल तक चलेगा। और साथ ही साथ में जिया मोमोज़ ले आई थी, तो मोमोज़ खा रही थी और हम इसे ना डांटे पड़े थे कि इतना बड़ा ब्रेड क्यों ली बेटा, अब कौन खाएगा, इतना छोटा रहता ना तो चल जाता, अब बासी तबासी खाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो चलिए यही नाश्ता करेंगे और आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा और लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।